जय मसीह सभी को। और आज का मनन पद मैं ले रही हूँ नया नियम से, याकूब की पत्री 3:5। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, वैसा ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। तो जब हम याकूब का पुस्तक देखते हैं तो उसमें हमें ये समझने को मिलता है कि जब उसने पत्र लिख रहा था चर्चेस में, तो बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जिसमें हमें जिंदगी का जो लेसन्स है तो वो सब चीज हमें सीखने को बहुत मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे अपनी चिट्ठी में याकूब ने प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस दिया था परमेश्वर के लोगों को पूरे दुनिया में, उसमें हम भी हैं अभी। और वो किस तरह से अपना बातों को रखा, अपना विषय को रखा लोगों के बीच में। और उन्होंने यही बोला कि हमें क्या होना चाहिए, हमारा वैवाहिक ज्ञान और सलाह हर एक मसीही के सोच और वो किस तरह से उनका विचार सब होता है, उस पर हमको बहुत ध्यान देना है। तो जब एक मसीही बाहर जब दुनिया में जाता है तो किस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करता है लोगों के बीच में, अपने व्यवहारिक जिंदगी को, या किस तरह से उसका वार्तालाप होता है लोगों के बीच में। तो यहाँ पर हमें मसीही या जो परमेश्वर के जो बहुत नज़दीक है, जो परमेश्वर का काम करता है, ये परमेश्वर मसीह जीवन जिनका बहुत अच्छा है, तो वो चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर उसके सोच में कुछ त्रुटि है और जब वो गुस्सा है और जब वो कुछ शब्द अपने बोली से निकालता है, तब वो एक विष के जैसा होता है, जो हम यहाँ पर देखते हैं 3:8 में। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वो एक ऐसा बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भारी भी होती है। तो जो प्राण नाशक विष होता है उससे भी भारी होता है। जो शब्द निकलता है हमारे मुंह से, हमारे जीभ से, मनुष्य के जीभ से, वो उसके वश में नहीं होता है। अगर हम उत्पत्ति देखेंगे तो उसमें पिता परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य को परमेश्वर ने आज़ादी दिया कि सारे जितने भी जीव जंतु, जितना भी लिविंग क्रीचर्स है, उसके ऊपर वो क्या डोमिनेट कर सकता है। और यहाँ पर हम वही साथ में देखते हैं, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकता है, और वो भी गए हैं, परंतु मनुष्य का खुद का जीव को कभी वश में नहीं होता है। और जब वो ऐसा बला है जो कभी रुकता नहीं, तो जब कोई गुस्सा में होता है, जब किसी का कोई लोग को आप देखेंगे कि वो बहुत बातूनी होते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, उसके मुंह से क्या निकल रहा है उसको खुद नहीं पता है कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है। और यहाँ पर वही बहुत सही लिखा हुआ है, जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भी भारी है। तो यहाँ बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है। और अगर हम परमेश्वर के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा है, और अगर आप सुबह शाम आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ आपका स्वभाव अच्छा है, आप बाइबल पढ़ते हैं सुबह शाम, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर में बसा हुआ है। और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर में बसा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति आपको अगर वो गिराना चाहता है अपनी बोली से, अपने गंदे गंदे शब्द निकाल करके आपको इंसल्ट करता है, आपको जज करता है, आपको बहुत सारे गंदे गंदे बातें भी बोल सकता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं आत्मिक रूप से, अगर आप मजबूत नहीं हैं, तो वो तो बोल रहा ही है, शैतान उसको इस्तेमाल कर ही रहा है उसके बोली और वचन से, लेकिन वहाँ पर भी आप अपने आप को कमज़ोर करके आप खुद उसके साथ में वही आवाज़ में और वही उसी का शैतानिक बोली में आप उसको जवाब देते हैं, क्योंकि आपको वो जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जो लड़ाई हो रहा है, उसको आपको क्या करना है, आपको लड़ना है, आपको विजय पाना है उस लड़ाई में। लेकिन वो क्या है, ऐसा लड़ाई व्यर्थ है। जब शैतान किसी भी तरह से किसी मनुष्य को इस्तेमाल करता है गंदे गंदे बोली विचार से आपको गिराने के लिए, और आप भी वैसे ही आपका स्वभाव हो जाता है, तो उसमें और आप में क्या अंतर हो जाता है। इसीलिए हम मसीही लोगों को बहुत सोच समझ करके बोली, वचन, विचार बोलना है। और यहाँ पर बहुत सही 5 में लिखा हुआ है कि
जीभ तो एक छोटा सा अंग है और वो बड़े बड़े ढिंगो भी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और एक अगर हम बोलचाल भाषा में बात करेंगे तो एक माचिस का तिल्ली से अगर चिंगारा होता है और हम उसको एक घास में, सूखा हुआ घास में जंगल में फेंक देते हैं तो पूरा जंगल क्या होता है, आग लग जाता है। तो उसी तरह से हमारा ज़ुबान भी है। अगर हमारा ज़ुबान विष भरा है तो हम हमारे सामने वाले इंसान या व्यक्ति को हम वैसे ही मार देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, हम उसको दबाते हैं, हम अपने बातों से उसको हम कमज़ोर बना देते हैं। अगर वो बहुत ही अच्छा बोली विचार में है, अगर उसको पूरा अपने अंदर में आत्मविश्वास है, लेकिन एक बोली से उसका आत्मविश्वास खो जाता है। तो यहाँ पर क्या हम परमेश्वर का काम का गुणगान गाते हैं? नहीं, यहाँ परमेश्वर का गुणगान नहीं गाते हैं। और यहाँ पर हम बहुत कुछ हमें समझने को मिलता है कि किस तरह से एक आध्यात्मिक शक्ति होना चाहिए एक मनुष्य का। जब परमेश्वर का वचन हम अपने दिल में रखते हैं, अपने जीभ से बोलते हैं और अपना मुंह से निकालते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर में आ जाता है और हम परमेश्वर का जो योग्यता है वो हम दूसरे को दिखाते हैं। और यहाँ पर पौलुस बहुत अच्छा से लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री 4:13 में कि मैं हर काम कर सकता हूँ परमेश्वर में रह करके। तो जब पौलुस ये बोलता है कि मैं हर काम कर सकता हूँ परमेश्वर में रह करके, तो उसका मतलब है उसका जो दिल है, उसका आत्मा है, परमेश्वर का वचन से बना हुआ है। और वो उसका जो पौलुस का जो योग्यता है वो परमेश्वर का वचन से है। वो ये आगे पीछे वो देखता नहीं है। और जब उसने ये शब्द इस्तेमाल किया था तो उसके ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किलें का सामना आया, लेकिन वो माहौल को देख करके वो कमज़ोर नहीं हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके अंदर में था और उसने बोला मैं हर एक काम परमेश्वर में रह करके कर सकता हूँ। तो ये हमारे लिए भी है कि किस तरह से हमारे मुंह से एक बोली वचन निकलता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं 9 में हम देखते हैं, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुई है शाप भी देते हैं। तो एक ही ज़ुबान, एक ही जीभ से हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं और उसी ज़ुबान और उसी जीभ से हम क्या लोगों को शाप देते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और विशेषकर हम मसीही को वैसा नहीं होना है, हमारा मसीह का स्वभाव वैसा नहीं होना है। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम यूहन्ना 1:1 का पढ़ते हैं, यदि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुरू में क्या था, वचन था और वचन क्या था, परमेश्वर के साथ में था और वचन परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर ये धरती ये दुनिया बना रहा था उस समय परमेश्वर अपना वचन अपना शब्द से बोला और पूरा संसार की सृष्टि हुई। और वो वचन क्या था, परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर है। तो जो वचन हम अपने अंदर में रखते हैं परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है यूहन्ना 1:1 में। और हम देखते हैं जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है उसमें बहुत शक्ति होता है। हम चाहे किसी को गिरा सकते हैं, चाहे हम किसी कमज़ोर इंसान को जो आत्मिक जो मेंटली बहुत वीक है उसको हम ऊपर उठा सकते हैं सिर्फ एक ज़ुबान से। और अगर हमें अच्छा ज़ुबान रखना है तो परमेश्वर के वचन से छोड़ और क्या ही सुंदर विषय हो सकता है। और हम वही चीज़ देखते हैं, अगर हमें बहुत विश्वास है परमेश्वर में तो हम मरकुस 11:24 में हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा तरीक़े से लिखा हो, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति रख कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तो मांगने से पहले ही तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है।
और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो इतना ही विश्वास रखना है हमें परमेश्वर के वचन में कि हाँ, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ या मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, और मैं जो शब्द निकालूंगी अपने प्रार्थना में, जो कुछ भी मैं मांगूंगी या मांगूंगा, मांगने से पहले ही मुझे मिल गया है, और वो परमेश्वर का में विश्वास हो करके हमें वो चीज़ मिल जाता है। ये हमारे ऊपर में है कि किस तरह से हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर का वचन को हम अपने ज़िंदगी में लाते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफरेंसेस आपको बताती हूँ कि एक आत्मिक दुनिया में या एक परमेश्वर का वचन पूरा क्या करता है। एक आत्मिक दुनिया को परमेश्वर का वचन नियंत्रण रखता है, और हम दूसरा देखते हैं एक प्राकृतिक दुनिया को कौन, मनुष्य का वचन नियंत्रण रखता है। और हम तीसरा बोलते हैं कि जो बोला हुआ वचन होता है परमेश्वर का, वो क्या करता है, उसमें एक शक्ति होता है जो चीज़ों को आकार प्रकार करता है। और उसी तरह से जब परमेश्वर दुनिया बना रहा था तो यूहन्ना 1:1 में उसने कहा और वो बन गया। तो ये तीन चीज़ हमें बहुत जानना है और समझना है कि आत्मिक दुनिया किस तरह से नियंत्रण होता है, परमेश्वर के वचन से होता है, और एक संसारिक दुनिया किस तरह से नियंत्रण होता है, एक मनुष्य का बोला हुआ वचन से होता है। लेकिन जब हम स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड जब होता है, जो हम परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं अपना मुंह से, तब हम देखते हैं कि एक मनुष्य को कितना अंदर से हिम्मत मिलता है, वो कितना इनकरेज होता है। अगर वो बहुत कमज़ोर है अंदर से, कोई उसे बहुत प्रताड़ित किया है, मेंटली इलनेस जो बोलते हैं, तो वो उसको खुशी मिलता है। और उसी तरह से हम बीमारी के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, तो उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से एक वचन जो हम बोलते हैं, वो वचन वो सुन करके उसका जो अगर बीमारी है तो वो बीमारी भी उस प्रार्थना में इतना शक्ति होता है। परमेश्वर का वचन जो हम अपना प्रार्थना करते हैं उसमें इतना शक्ति होता है कि वो बीमार का भी बीमारी को चंगाई मिलता है। वो हम देखते हैं पहला पतरस 3:24, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताया। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो उनके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमको क्या मिला, चंगाई मिला। और वो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं बाय हिज वुंड्स यू हैव बीन हील्ड। तो ये हम जब अपने मुंह से बोलते हैं, एक बीमार आदमी के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला। और हम बोलते हैं और उस मनुष्य का कान में जब वो परमेश्वर का शब्द जाता है तो क्या होता है, वो सारी उसकी बीमारी जो होती है वो चंगाई मिलता है। लेकिन उस मनुष्य को विश्वास में लाना और उसको परमेश्वर का वचन बताना, ये बहुत बड़ा बात है जो हर एक से नहीं होता है। वो उसी से होगा जो हर एक दिन परमेश्वर का वचन मनन करता है सुबह और शाम। तभी परमेश्वर उसको इतना मजबूत करता है अपने वचनों से कि अगर वो कोई सा भी परिस्थिति उसके सामने आए, कोई भी उसके सामने गलत व्यवहार करे अपने बोली अपने ज़ुबान से, तो वो वहीं पर अटल रहेगा। और वो जब परमेश्वर का वचन अपनी मुंह और ज़ुबान से निकालेगा तो वो जो मनुष्य उसके सामने जिसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है, वो वहीं का वहीं खड़े खड़े अंदर से वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें देखना कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से चलाता है और हम किस तरह से अपना ज़ुबान खोलते हैं और किस तरह से हम परमेश्वर के बारे में गुणगान करते हैं। और हम 10 और 11 देखते हैं कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते से एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसा ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो कितना अच्छा से उदाहरण दिया है याकूब, और बोलता है कि एक अंजीर का पेड़ से सिर्फ अंजीर ही आएगा और एक दाखलता के पेड़ से एक दाखरस ही निकलेगा। और उसी तरह से लोगों का अगर मन गंदा है, दिल गंदा है, तो उनका ज़ुबान भी वैसे गंदा रहेगा। अगर मनुष्य परमेश्वर से, अगर एक मसीह परमेश्वर में बना हुआ और परमेश्वर का वचन उसका दिल और दिमाग में है, तो उसका ज़ुबान में परमेश्वर का वचन का महिमा, स्तुति और गुणगान होगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर हमको बहुत सोच समझ करके
बोलना है, सोच समझ करके हमें आगे बढ़ना अपना अपना आत्मिक जीवन में। और जीभ एक ऐसा शरीर का अंग है जो एक मनुष्य को जीते जी मार देता है। और यहाँ पर हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि मनुष्य का ज़ुबान एक बहुत पावरफुल मीडियम है जो एक मनुष्य को मार गिराता है सिर्फ ज़ुबान से। और बहुत बार ऐसा देखा गया है, जब हमारे पास लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, बहुत सारे लोग वीक हो जाते हैं, मेंटल सिकनेस हो जाता है, मेंटल इलनेस हो जाता है, क्योंकि कोई उसको बहुत गंदा शब्द से उसको गिराया है और वो जो विष उसके ऊपर उछाला है, सालों साल लग जाता है उसको वो चीज़ भुलाने के लिए। और सिर्फ एक परमेश्वर का वचन ही उसको क्या करता है, कर सकता है, चंगाई दे सकता है। तो आप बहुत सतर्क रहिए, जब आप गुस्से में भी अगर होंगे या कभी भी आप बाहर जाते हैं तो आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। आपको बहुत नियंत्रण में रखना है अपना जीवन को कि कब कैसे हम लोगों के सामने शब्द निकालें, उच्चारण करें। गलत शब्द निकालने से एक इंसान कैसे जीते जी मर जाता है, और अगर परमेश्वर का वचन हमारा मुंह से निकलता है तो एक इंसान का बीमारी दूर हो जाता है, एक दुखी इंसान खुश हो जाता है। तो क्या ही भले वो इंसान है जो ऐसा परमेश्वर का काम कर सकते हैं। और ये बहुत बार ऐसे देखा गया है कि मसीही लोग भी ये गलती कर बैठते हैं। तो आज हम याकूब में जो पढ़े हैं वो बहुत सही है और उसको अपने जीवन में हमको अप्लाई करना है, हर एक दिन अप्लाई करना है, क्योंकि ये भले ही छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा गलती हो जाता है। एक संबंध खराब हो जाता है, और जब एक बार संबंध खराब हो जाता है तो उसको दोबारा जुड़ने के लिए सालों साल लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो संबंध नहीं भी जुड़ता है। तो यहाँ पर आपको सोचना है, विचारना है, इन सारे पदों में विचार मनन करें। और परमेश्वर, अगर आप वहाँ पर खरे नहीं उतरते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए अपने लिए। और अगर आप किसी को जानते हैं कि वो उनका ये कमज़ोरी है तो आप ये फॉरवर्ड कीजिए मैसेज, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, और वो अवश्य ये परमेश्वर का वचन सुन करके उसको आशीष मिलेगा और वो चंगाई मिलेगा कि वो ज़्यादा ज़ुबान से लोगों को मार ना गिराए और उसके ज़ुबान में सिर्फ परमेश्वर का ही गुणगान निकले और परमेश्वर का ही शब्द निकले। तो आप अगर हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप कभी शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, तो ये परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप ऐसे करें। आप अवश्य हमेशा जब जब सुनते हैं आप इसे शेयर कीजिए दूसरों से, तो आपको परमेश्वर और आशीषित करेगा। स्पेशली आपका जो आत्मिक ज़िंदगी है उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगा। धन्यवाद।